हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मटेरियल ऑफ फ्यूज के ऊपर। तो मटेरियल ऑफ फ्यूज की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे मटेरियल से बनता है जो कि एक एलॉय होता है, और ये जो एलॉय है ये लेड और टिन से मिलकर बनाया जाता है। किससे मिलकर बनाया जाता है? लेड और टिन से मिलकर बनाया जाता है। फ्यूज वायर इज अ शॉर्ट एंड थिन पीस ऑफ द वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। फ्यूज वायर एक ऐसा वायर होता है जो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है। कहीं पर भी इसका आप क्रॉस सेक्शन एरिया आप देखोगे, कहीं पर भी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे आप, कहीं पर भी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे तो वो सेम ही होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा? सेम ही होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही होगा कहीं पर भी आप देखोगे। तो ये बोल रहा है कि और शॉर्ट होता है, बहुत बड़ा फ्यूज वायर नहीं होता है, उसका लेंथ बहुत छोटा होता है, ठीक है। और पीस ऑफ वायर होता है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ मटेरियल ऑफ द लो मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसे मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। बेटा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, या हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो जो होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। किस पर वर्क करता है ये भी आप याद रखो कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करता है। इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करता है। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करता है, ठीक है। कैसे वर्क करता है? जब करंट इसमें एक्सेस कर जाता है तो ज़्यादा करंट एक्सेस करने से वायर क्या हो जाता है? हीट होने लगता है। और वायर जब हीट होने लगता है तो उस वायर का टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है। तो बहुत जल्द ये वायर अपने मेल्टिंग पॉइंट पर रीच कर जाता है, और उस मेल्टिंग पॉइंट पर यह वायर मेल्ट होकर अपने आप को ब्रेक कर लेता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। फिर आगे करंट, एक्सेस करंट पहुंच ही नहीं पाता है। और जब एक्सेस करंट पहुंच ही नहीं पाता है तो फिर तुरंत क्या हो जाता है? सर्किट का के लिए ये एक तरीके का सेफ गार्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, हमने यहाँ पर बताया, सो दैट इट मे इजीली मेल्ट ड्यू टू द ओवर हीटिंग। इसी वजह से ये ओवर हीटिंग पर बहुत आसानी से मेल्ट हो जाता है। व्हेन करंट इज एक्सेस, जब करंट एक्सेस हो जाता है टू द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से जैसे ही करंट ज़्यादा होता है ये मेल्ट हो जाता है। यही हमने आपको समझाया भी कि क्या होता है। तो एक बात और बता दें, फ्यूज को जब कभी भी आप पढ़ते हैं तो फ्यूज कई तरीके के होते हैं। जो ट्रेडिशनल फ्यूज है अपने पास वो इस तरीके का फ्यूज होता है। आपके अभी भी घरों में लगा होगा, तो पता नहीं लगा है कि नहीं लगा है। अब तो लोग MCB लगाने लगे या ELCB लगाने लगे। ज़्यादातर घरों में अब MCB लगने लगा। इस फ्यूज को प्रचलन से, या कह सकते हैं घरों से लगभग बाहर कर दिए हैं। या कहीं ना कहीं अगर लगी होगी, बहुत पुरानी गवर्नमेंट ऑफिस होगी तो वहाँ लगा ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट वालों को सैलरी खूब चाहिए और सुविधा ना के बराबर ही चाहिए, समझ लो उनको। मतलब अपने घर में तो चाहिए, ऑफिस में नहीं चाहिए, वहाँ गंदगी फैलाए ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं, हालांकि हमारा वो टॉपिक नहीं था, बस इतना मैंने बोल ही दिया। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो ट्रेडिशनल जो फ्यूज़ होता है, वो ट्रेडिशनल फ्यूज़ कुछ इसी तरीके से होता है। ये पोर्सिलीन का होल्डर होता है। और ये जो पोर्सिलीन का होल्डर होता है कैसे होता है? ये पोर्सिलीन का होल्डर, एक आप सुने होंगे, बहुत से लोग बोलते हैं चीनी मिट्टी। तो ये चीनी मिट्टी, पोर्सिलीन का मतलब होता है चीनी मिट्टी का एक क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाती है। ये एक इंसुलेटर, या कह सकते हैं कि इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होता है ये जो पोर्सिलीन का मटेरियल होता है, ठीक है। तो पोर्सिलीन के मटेरियल में ये सॉकेट जो होता है वो फिट किया रहता है। ये मेटालिक स्ट्रिप होता है, और ये कॉपर का मेटालिक स्ट्रिप होता है, जिसके दो टर्मिनल होते हैं T1 और T2। ये दो टर्मिनल होते हैं T1 और T2। और इसका जो कनेक्शन होता है लाइव वायर से ही करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? इसका लाइव वायर से ही कनेक्शन करके रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दो यहाँ पर होते हैं। एक तो फिक्स होता है, ये तो फिक्स होता है, ठीक है। ये एक मिनट, ये बता रहे हैं, ये फिक्स होता है। ये वाला क्या होता है? वाल पर या बोर्ड पर फिक्स होता है। और ये रिमूवल होता है। ये क्या होता है? रिमूवल होता है। जब कभी भी एक्सेस ऑफ करंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो यही वायर यहाँ से मेल्ट हो जाता है, यही वायर यहाँ से मेल्ट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं?
कि इसको निकाल लेते हैं, ये इसको इसमें से जो फिक्स पार्ट होता है इसमें से निकाल लेते हैं और निकाल कर वायर चेंज करके फिर इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो ये ट्रेडिशनल फ्यूज है जो हमने आपको बताया। आगे भी कई तरीके के कार्टरेज टाइप फ्यूज पढ़ेंगे हम लोग, एमसीबी और ईएलसीबी। इस फ्यूज की वर्किंग भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है ये। तो फ्यूज की वर्किंग देखते हैं। देखो ये फ्यूज़ जब इंसर्ट कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। कैसे वर्क करता है ये देखते हैं। जब सर्किट में एक बताए हुए एक डेफिनिट करंट से ज़्यादा करंट आ जाता है, और वो ज़्यादा क्यों आता है उसके पीछे भी 2-3 कारण हैं, जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, शॉर्ट सर्किटिंग है, या ओवरलोडिंग है। शॉर्ट सर्किटिंग ओवरलोडिंग से होता है ये। तो उस फ्यूज वायर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सर्किट जो होता है, देखो ये सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, या सर्किट में ये गैप प्रोड्यूस हो जाता है। और इस गैप की वजह से सर्किट जो होता है टूटने की वजह से करंट लाइव वायर से आगे नहीं बढ़ पाता है। और करंट जब लाइव वायर से आगे नहीं बढ़ पाता है तो हमारा जो हमारा अप्लाइंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है, उसके डैमेज होने से बच जाता है, यानी कि बहुत बड़ा खर्चा जो होता है वो बच जाता है, या ख़राबी होने से बच जाता है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। और सर्किट पूरा का पूरा वैसे कि वैसे सेफ बना रहता है, यानी कि फ्यूज वायर या फ्यूज इज़ द सेफ गार्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस। और फिर हम क्या करते हैं, दोबारा से हमको जब ऑन कराना है तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं, इसको रिमूव कर लेंगे और इसमें एक नया जो होता है करंट रेटिंग का वायर, वो नया फ्यूज वायर लगाकर और फिर से इसको इंसर्ट कर देंगे और फिर से वर्किंग करने लगता है। तो यही इसका वर्किंग है, यही इसका क्या है, वर्किंग है। लेकिन आजकल ऐसे फ्यूज का जो वो मतलब कह सकते हैं कि यूज़ है थोड़ा सा कम हो गया है। आजकल जो महंगे उपकरण आते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गीज़र, टेलीविज़न, ये सब जो आते हैं इसमें एक पहले से ही कंपनी के थ्रू एक रेटेड फ्यूज लगाया आता है। और वो ऐसे फ्यूज नहीं लगा होता है, बल्कि वो कार्टरेज टाइप फ्यूज लगा हुआ होता है। किस टाइप का फ्यूज लगा हुआ होता है, कार्टरेज टाइप का फ्यूज लगा हुआ होता है। कार्टरेज टाइप फ्यूज लगा हुआ होता है। और वो क्या होता है कि उस इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस में पहले से ही इंसर्टेड होता है। और जब उस इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस में एक्सेस ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन या एक्सेस ऑफ करंट की वजह से जब कभी भी वो फ्यूज़ ख़राब होता है तो उस फ्यूज़ को निकाल लिया जाता है और उसकी जगह पर दूसरे फ्यूज़ को इंसर्ट कर दिया जाता है। उसमें वायर नहीं बदला जाता है, पूरा का पूरा फ्यूज़ ही इंसर्ट कर दिया जाता है। मैं कार्टरेज टाइप फ्यूज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। अदर टाइप ऑफ द फ्यूज़, जैसे कि कार्टरेज टाइप एक फ्यूज़ है, ये होता है, आपने देखा होगा जनरली कार्टरेज टाइप फ्यूज़ क्या है। कार्टरेज टाइप फ्यूज़ क्या है, देखो ये कार्टरेज टाइप फ्यूज़ है। ग्लास केस होता है, ग्लास का केस होता है और यहाँ पर ये मेटालिक स्ट्रिप लगा हुआ होता है। ये क्या होता है, मेटालिक स्ट्रिप लगा हुआ होता है, या मेटालिक कैप बोलते हैं इसको, मेटालिक कैप भी बोलते हैं, ठीक है। और बीच में ये जो वायर है ये यहाँ पर ये वायर होता है, ये वायर होता है यहाँ पर। और ये वायर क्या करता है, इन दोनों मेटालिक कैप, ये मेटालिक कैप 1 मेटालिक कैप 2 को कनेक्शन प्रोवाइड कर देता है। ये कनेक्शन प्रोवाइड किए रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है। तो फ्यूज वायर होता है जो सोल्डेड होता है टू एंड, चाहे सोल्डेड करो या ना करो, बीच में ऐसे रख भी देते हैं, लेकिन सोल्डेड कर दोगे तो वो हिलेगा नहीं और हर एक जो इसकी पकड़ होगी वो बढ़िया से रहेगी, बहुत टाइटली पकड़ होगी। तो जो स्पार्किंग का केस होगा वो स्पार्किंग नहीं होगी, इसलिए इसको सोल्ड कर देंगे तो ज़्यादा ही ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये कार्टरेज टाइप फ्यूज हो गया। कार्टरेज टाइप फ्यूज में आपको और बता दें कि यूज इन द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस, इससे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस में यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर के अंदर, एयर कंडीशन के अंदर, गीज़र के अंदर, टेलीविज़न के अंदर, ETC ऑफ द करंट रेटिंग सच एज द। और ये 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर लोड के अकॉर्डिंग ये फ्यूज डेवलप किए जाते हैं। 1 एम्पियर के भी आते हैं, 2 के आते हैं, 3 के आते हैं, 4, 5 ऐसे आते हैं, जितना आपको रिक्वायर्ड है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये फ्यूज आते हैं, ठीक है, ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट है इससे एसोसिएटेड कि फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर। फ्यूज को लेक्चर नंबर 2 में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था, लेक्चर नंबर 3 में कि हाउस वायरिंग में रिंग वायरिंग जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि फ्यूज को हमेशा सीरीज में ही लगाते हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से, और कैसे लगाते हैं, लाइव वायर में लगाते हैं।
तो मैंने बताया था कि आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा करते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ मैं आपको देने की कोशिश करूँगा कि क्यों ऐसा करते हैं। तो फ्यूज को हमेशा कनेक्ट करते हैं सीरीज में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से, और लाइव वायर में ही कनेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से पहले करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से पहले करते हैं। देखो, अगर हम बाद में कर दें या कैसे इधर उधर कर दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी देख लो आप। फ्यूज वायर कनेक्टेड इन लाइव वायर, देखो फ्यूज वायर यहाँ पर है, ये फ्यूज वायर कनेक्टेड इन लाइव वायर है, ये फ्यूज वायर कनेक्टेड इन लाइव वायर है, यहाँ पर ये फ्यूज वायर है, ये फ्यूज वायर है, जो हमने इसको ऐसे ऐसे दिखा रखा है, ऐसे दिखा रखा है, ठीक है, और लाइव वायर में कनेक्ट कर रखा है। लाइव वायर में ये अप्लाइंस है, ये कोई अप्लाइंस है, ये अप्लाइंस कुछ भी हो सकता है, हीटर हो सकता है, गीज़र हो सकता है, कुछ जो भी मटेरियल्स है वो हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, जो भी मटेरियल हो आपका हो सकता है, ठीक है। और ये मेंस है जहाँ से हमने करंट को इसको प्रोवाइड कराया है, और ये न्यूट्रल वायर है, ये क्या है, ये न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ठीक। तो जब कभी भी एक्सेस ऑफ करंट होएगा, जब एक्सेस ऑफ करंट होएगा, करंट एक्सीड कर जाएगा, या वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा, या ओवरलोडेड होगा, तो ये वायर हमारा मेल्ट हो जाएगा। जब ये वायर मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो गया, गैप आ गया सर्किट में। अब ये रनिंग कंडीशन में नहीं है, और इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है, इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है। अब वर्क नहीं कर रहा है ये, और ये क्या है, कोई भी करंट इसमें फ्लो भी नहीं हो रहा है, करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। अप्लाइंस, नो करंट फ्लोइंग इन द अप्लाइंस व्हेन द फ्यूज ब्लोन ऑफ, और फ्यूज जब ऑफ हो गया है तो, ठीक है। अब दूसरे केस में देखो, फ्यूज कनेक्टेड इन द न्यूट्रल वायर, जब फ्यूज को हमने न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर न्यूट्रल वायर में कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा कि अब हमारा क्या होगा कि हमने जब ऑन किया, सर्किट को ऑन किया तो करंट ऐसे चला गया, करंट ऐसे चला गया, लेकिन जैसे ही वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ, करंट एक्सेस हो गया, ऐसे सारे केसेस में करंट एक्सेस हो गया, तो फ्यूज तो ऑफ हो गया, गैप तो आ गई, फ्यूज तो ऑफ हो गया, लेकिन क्या अब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पोटेंशियल जीरो है, बताओ, क्या अब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पोटेंशियल जीरो है? तो आंसर है नो। अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्किंग कंडीशन में नहीं है, फिर भी इसका पोटेंशियल जीरो नहीं है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डायरेक्टेड ये फ्यूज वायर से जुड़ा हुआ है। अब ये वर्क नहीं कर रहा है, और तुम्हारे घर का कोई बच्चा या इलेक्ट्रीशियन या कोई आया तो देखेगा नहीं चल रहा है, तो इसका वही सेंस सीधा हो जाएगा कि करंट नहीं आ रहा होगा, यही वो बोलेगा। लेकिन जैसे ही छुएगा ना, इलेक्ट्रिकल फैटल शॉक उसको लगेंगे। क्यों लगेंगे इलेक्ट्रिकल फैटल शॉक? क्योंकि अब इस केस में उसका वोल्टेज जीरो नहीं है, यहाँ पर वोल्टेज जीरो है, क्योंकि यहीं इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का वोल्टेज जीरो इसलिए है क्योंकि यहीं पर फ्यूज ऑफ हो गया है, और फ्यूज ऑफ हो गया है, करंट जीरो है। तो इसको अब छुएगा कोई इलेक्ट्रीशियन या बच्चा या खाली हाथों से, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, और फ्यूज है, वर्किंग भी नहीं है, करंट भी नहीं है यहाँ सर्किट में, लेकिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पोटेंशियल अभी जीरो नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही आप छूओगे, इलेक्ट्रिकल फैटल शॉक लग जाएगा आपको, और इलेक्ट्रिकल फैटल शॉक लगने के बाद यू नो वेरी वेल कि फिर क्या होगा आपके साथ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूज को हम लाइव वायर से ही क्यों जोड़ें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूज को लाइव वायर से ही क्यों जोड़ें, क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिल गया है। तो मेरे बच्चे, लेक्चर में, इस वाले लेक्चर में बस यहीं तक हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज। तो उसमें मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।